हूं आपके साथ नेहा शर्मा और स्वागत करती हूं एक बार फिर आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्य विधाता में। भाग्य हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर कुछ अच्छा हो जाए तो हम कहना शुरू कर देते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ दे रहा है, या फिर अगर किसी और के साथ अच्छा हो तो अब हम फिर ये भी कहना शुरू कर देते हैं कि इसका भाग्य इस वक्त बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ इसके साथ अच्छा हो रहा है, कोई भी काम इस व्यक्ति के बिगड़ नहीं रहे। लेकिन जब भाग्य, किस्मत, ग्रह हमारा साथ नहीं देते, फिर हम कहते हैं पता नहीं ईश्वर ने हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में क्या लिख दिया है कि हमें इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए हम बताएंगे कि कैसे आप अपने भाग्य के विधाता खुद बन सकते हैं, कैसे आप अपना भाग्य बदल सकते हैं, कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं। ये सारी जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य शैलेश जी। नमस्कार आचार्य जी। हरे कृष्णा जी। दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले महालक्ष्मी को मैं ध्यान करता हूँ। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी की कृपा जीवन में सबको बहुत ज़रूरी है। हर मनुष्य चाहता है कि वह वैभवशाली हो, वह धनवान हो, और धनवान कैसे बने इसका भी वह उपाय दर बदर घूमते रहता है और खोजते रहता है कि कैसे धनवान बन करके अपने जीवन को पूरी तरह से सफल बनाए। आज हम चर्चा करेंगे आपके जीवन में कैसे आपका भाग्य सफलतादायक हो, आपका भाग्य कैसे सफल हो। चर्चा करेंगे हम गज केसरी योग पर। गज केसरी योग क्या है जी, आज हम चर्चा करेंगे गज केसरी योग का विशेष फल कैसे प्राप्त होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में गज केसरी योग है, इसके बावजूद भी हमें उसका पूर्णतः लाभ नहीं मिलता है। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि गज केसरी योग क्या है। गज और केसरी, यहाँ पर युति देखा जाता है, चंद्रमा और बृहस्पति। चंद्रमा अपने आप में सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है ज्योतिष में, और चंद्रमा का जो विशेष प्रभाव है वह कल्पना से जुड़ता है। कल्पना करने से आदमी अपने प्रभावों को पूर्णतः देखता है कि वह कैसे अपने जीवन में विशेष रूप से सफल होगा। बृहस्पति जो होता है वह ग्रहों का गुरु कहा जाता है। बृहस्पति को हम मानते हैं कि सबसे वैभवशाली, सबसे संपन्न, सबसे धनवान ग्रह के रूप में माने जाते हैं। इसलिए बृहस्पति का जो रंग है वह पीला कलर है, जिसे गोल्डन कलर कहते हैं। जब बृहस्पति और चंद्रमा दोनों की युति किसी भी व्यक्ति के कुंडली में जब यह युति बनती है तो उसकी कुंडली का जो योग कहलाता है वह गज केसरी योग कहलाता है। इसे हम गज केसरी राजयोग भी कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के जीवन में पूरी तरह से वैभवशाली, नाम, यश, प्रतिष्ठा पूरी तरह से प्राप्त होने लगता है, बहुत धन प्राप्त कर लेता है, तो लोग सोचते हैं कि आखिर इसकी कुंडली में ऐसा क्या योग बनता है जिसके कारण वह व्यक्ति इतना धनवान, इतना वैभवशाली, इतना यशस्वी व्यक्ति है। तो कहा जाता है कि जब कुंडली में गज केसरी राजयोग प्राप्त होता है तो व्यक्ति पूरी तरह से धनवान, वैभवशाली, प्रतापी, यशस्वी और पूर्णतः लंबी आयु को प्राप्त करके पूरे ऐश्वर्य और सुख को भोग कर अंत में वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो आज हम अभी चर्चा करेंगे गज केसरी योग। आखिर गज केसरी योग कहाँ कहाँ बनता है। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि अगर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कर्क लग्न में जन्मा है या किसी व्यक्ति का जन्म की राशि अगर कर्क राशि है और वहाँ अगर बैठे हुए हैं बृहस्पति, लग्न के पहले हाउस में अगर बृहस्पति चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं तो वह पूर्णतः गज केसरी योग का निर्माण कराता है। गज केसरी योग का निर्माण वाला व्यक्ति जिसकी भी कुंडली में गज केसरी योग है, भले ही वह किसी गरीब के घर क्यों न जन्मा हो, लेकिन जन्म के पश्चात उस व्यक्ति के पिता का, माता का पूरा भाग्य बदल जाता है। उसके घर में धन की वर्षा होती है। वह व्यक्ति कभी भी धन के बगैर नहीं रहता, वह धन का अभाव महसूस नहीं करता, चाहे वह व्यक्ति किसी भी गरीब के घर ही क्यों न जन्मा होता है। उसका कारण सिर्फ और कारण एक ही होता है, गज केसरी राजयोग।
जी नेहा जी, आप क्या क्या जानना चाहती हैं गजकेसरी योग के बारे में? गजकेसरी योग के बारे में बहुत सारे सवाल आचार्य जी मेरे जहन में है, क्योंकि आपने कहा कि गजकेसरी योग अगर मान लीजिए कोई बच्चा गरीब के घर में भी पैदा होता है तो भी अपनी किस्मत वो लिखवा के लाता है, मतलब धनवान बनने के योग होते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा आपसे सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हमने काफ़ी बार देखा है कि व्यक्ति की कुंडली में गजकेसरी योग है। मान लीजिए आप ही किसी की कुंडली देख रहे हैं, आप कहेंगे आपके तो लग्न में बृहस्पति और चंद्र की युति है तो गजकेसरी योग है, आप तो बहुत धनवान होंगे, आप तो बहुत पैसे वाले होंगे। लेकिन वो व्यक्ति ये कहता है आचार्य जी धनवान बनना तो बहुत दूर की बात है, सुबह शाम की रोटी भी मुझे नसीब हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। गजकेसरी योग है, लेकिन स्थिति यह है कि सुबह और शाम की रोटी भी पेट भर के नहीं खा सकता। ये किस कारण की वजह से? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बिल्कुल आपका प्रश्न उचित है। कभी कभी देखा जाता है कि गजकेसरी योग होने के बावजूद भी व्यक्ति पूरी तरह से आर्थिक परेशानियों से जूझता रहता है। उसके सारे जो काम बनते बनते हैं वह बिगड़ जाते हैं। उसका मूलतः कारण क्या होता है? देखा जाता है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर गजकेसरी योग बन रहा है, व्यक्ति की महादशा अगर चंद्रमा की महादशा नहीं है या बृहस्पति की महादशा नहीं है, उसके शत्रु ग्रह की अगर महादशा हो, जैसे शुक्र की महादशा हो और व्यक्ति की कुंडली में गजकेसरी योग बन रहा है, तो शुक्र जो है वह 20 वर्ष का महादशा काल भोग काल देता है। वह 20 वर्ष तक व्यक्ति पूर्णतः आर्थिक अभाव में जूझता है, क्योंकि शुक्र जो होता है वह बृहस्पति का घोर शत्रु होता है और घोर शत्रु होने के कारण अपने शत्रु के महादशा काल में व्यक्ति बलवान नहीं हो सकता है। साथ ही साथ यह भी कहा जा सकता है या देखा जाता है कुंडली में कि अगर चंद्रमा निगेटिव हो या चंद्रमा कुंडली में कमजोर हो, गजकेसरी योग तो सिर्फ कॉमन ज्योतिषी जो देख लिया कि भाई चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें यह भी देखना जरूरी होगा कि क्या चंद्रमा की डिग्री अच्छा है कुंडली में, क्या चंद्रमा बृहस्पति के साथ जो युति बना रहे हैं वह किसी अच्छे शुभ स्थान में बैठे। मान लीजिए मारक स्थान अष्टमेश में अगर चंद्रमा और बृहस्पति बैठ गए हैं, गजकेसरी योग कहने के लोग कहते हैं कि गजकेसरी योग है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अष्टम स्थान जो है वह मृत्यु का स्थान है। मृत्यु के स्थान में अगर गजकेसरी योग बनता है तो आयु के अंतिम भाव के अंतिम पड़ाव जो होता है आदमी का, यानी कहा जा सकता है कि 50 वर्ष के बाद की जो आयु होती है, उस आयु के बाद व्यक्ति ऐश्वर्य यश और धनवान बनता है। जन्म के तुरंत बाद धनवान कैसे बने, उससे पता चलता है कि व्यक्ति के अगर चंद्रमा की महादशा में जन्म हुआ है या बृहस्पति की 16 वर्ष की महादशा काल में जब व्यक्ति का जन्म होता है और वैसी स्थिति में गजकेसरी योग व्यक्ति की कुंडली में बना हुआ है, तो वह व्यक्ति स्वतः ही धनवान घर के जन्म लेता है। अगर वह व्यक्ति अच्छे धनवान व्यक्ति के घर में जन्म लेता है और जैसे जैसे वह व्यक्ति बढ़ते जाता है, उसकी आयु बढ़ती जाती है, वह व्यक्ति दिन प्रतिदिन यश प्रतिष्ठा मान यश प्राप्त सब कुछ अपने आप को वैभव वगैरह को प्राप्त करता है। महालक्ष्मी की उसके ऊपर पूर्णतः कृपा होती है। गजकेसरी योग का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि व्यक्ति मान लीजिए अगर किसी गरीब के घर जन्म लिया है और उसके घर में अचानक कोई लॉटरी लग जाता है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि निश्चित तौर पर जो बच्चा जन्म लिया है वह गजकेसरी योग के अंतर्गत जन्म लिया है, तो वह व्यक्ति के माता पिता पूर्णतः धनवान हो गए हैं और वह व्यक्ति अपने जीवन को उसी तरह ऐश्वर्य और वैभव में अपने आप को मोड़ लेता है। जी, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि कभी कभी देखा जाता है कि गजकेसरी योग तो जीवन में बन गया है कुंडली में, लेकिन उसका पूर्णतः लाभ नहीं मिलता है। उसके पीछे यह भी कारण होता है कि अगर व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति की जो स्थिति है वह वक्री अगर हो जाए, तो बृहस्पति जो वक्री हो जाते हैं तो नकारात्मक दृष्टि यानी पीछे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, तो वह नकारात्मक स्थिति उत्पन्न कर देता है। वैसी स्थिति में गजकेसरी योग का फल नहीं मिल पाता। चलिए ठीक है, इसके कारण मैं आपसे और भी आगे जानूंगी। कॉलर हमारे साथ हैं, लेकिन कॉलर लेने से पहले दर्शकों मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आप जानते हैं कि आचार्य जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, हनुमान जी की साधना करते हैं और उन्हें आशीर्वाद स्वरूप, यानी कि जब रोज आचार्य जी पूजा करते हैं तब हनुमान जी के आशीर्वाद स्वरूप आचार्य जी हमें एक ज्ञान देते हैं, या यूं कह लीजिए कि हमें ऐसा उपाय बताते हैं रोजाना, जिस उपाय को जब हम करते हैं
हमें उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। वो उपाय क्या होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे आज का। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप आचार्य जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर मिलना चाहते हैं, इन नंबर पर संपर्क करें जो कि इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 24 घंटे हमारी लाइन्स खुली हुई हैं। आप कभी भी इन नंबर्स पे फ़ोन करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ है ब्रजेश जी, सागर, मध्य प्रदेश, मतलब MP से। बताएं ब्रजेश जी। जी आचार्य जी प्रणाम। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा जी आचार्य जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 अगस्त 1975। 75 टाइम 11:30 PM। 11:30 रात को। जी। अच्छा, जन्म का स्थान? सागर MP। सागर MP, मध्य प्रदेश। आप क्या जानना चाहेंगे ब्रजेश जी? जी आचार्य जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ आचार्य जी कि मेरी सिस्टर ने मेरे ऊपर केस कर दिया है प्रॉपर्टी के उसमें, कि जो मेरा मकान है वो डैडी के नाम पे है। जी। तो मेरी सिस्टर ने मेरे ऊपर केस कर दिया आचार्य जी। 2009 में केस किया था। अभी भी वो केस चल रहा है आचार्य जी कि मैं केस में जीत जाऊंगा या नहीं, मैं आचार्य जी से पूछना चाहता हूँ। देखिए, आपकी कुंडली जो है मेष लग्न की कुंडली है और राशि जो है वह तुला राशि है। मेष लग्न में बृहस्पति का बैठा हुआ है और साथ ही साथ देखा जा रहा है कि बंधु बांधव का स्थान है, उस पर दृष्टि जो है वह पूर्णतः शुक्र की दृष्टि है। शुक्र की दृष्टि होने के कारण बंधु बांधव ही आपस में शत्रु बन जाते हैं। शत्रु बनने के कारण उसके जो अचल संपत्ति है उसमें अड़चने आती है उसको प्राप्त करने के लिए। आप सबसे पहले आप ऐसा करें, माँ भगवती की आराधना करें। आप सुयोग पंडित के द्वारा बगलामुखी का पाठ और जप कराएं तो आपको निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि आपकी कुंडली में सफलता मिलती नजर आ रही है और आप निश्चित तौर पर इस केस को विजय प्राप्त करेंगे। चलिए, आपको उपाय बता दिया है ब्रजेश जी, उपाय को आप कीजिएगा, लाभ आपको मिलेगा। आप बता रहे थे गजकेसरी योग के कारण, लाभ नहीं मिलने के कारण बताएं। जी, गजकेसरी योग में लाभ उस स्थिति में नहीं मिलता है जब व्यक्ति मान लीजिए कोई गलत कर्म करना शुरू कर देता है। जो बृहस्पति जो है, बृहस्पति जो है वह धर्म के प्रतीक है। बृहस्पति को माना गया है कि बृहस्पति जो देवता हैं वह ग्रहों के देवता हैं, ग्रहों के गुरु के रूप में माने जाते हैं। जो व्यक्ति सुकर्म करते हैं, जैसे मांस मदिरा पीने वाले लोगों को गजकेसरी योग का पूर्णतः लाभ नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, उन्हें गजकेसरी योग का उस तरह का लाभ नहीं मिलता है जिस तरह एक सात्विक व्यक्ति को मिलता है, क्योंकि बृहस्पति स्वयं एक सूचक है, धर्म का सूचक है। अधर्म पर चले हुए मार्ग पर लोग, जो व्यक्ति छल करते हैं, जो व्यक्ति कपट करते हैं, किसी को चीट करने की कोशिश करते हैं, वैसे लोग को भी गजकेसरी योग का पूर्णतः लाभ उसको नहीं मिलता है। सत्कर्म पर चलना बहुत अनिवार्य है, तब गजकेसरी योग का पूर्णतः फल मिलता है। साथ ही साथ हम यह भी कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्रमा नीच का हो या चंद्रमा जो है वह दूषित हो, किसी और ग्रह से पीड़ित हो, तो भी वह गजकेसरी योग का पूर्णतः लाभ नहीं प्राप्त करता है। एक कैद्रुम योग बनता है। कैद्रुम योग वह योग होता है जिसमें चंद्रमा किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो जाता है, तब वह गजकेसरी योग का पूर्णतः लाभ नहीं ले पाता है। उसके लिए हम यह उपाय बताते हैं लोगों को कि गजकेसरी योग अगर आपकी कुंडली में है और अगर आपकी महादशा काल, आपकी कुंडली में बृहस्पति की महादशा चल रही हो या चंद्रमा की महादशा चल रही हो, अगर चंद्रमा की महादशा काल चल रही हो तो आपको भगवान शिव की आराधना करना होगा, भगवान शिव पर जलाभिषेक करना होगा, भगवान शिव के लिए रुद्राभिषेक करना होगा। अपने घर में किसी सुयोग ब्राह्मण को बुला करके अच्छी तरह से रुद्राभिषेक कराएं, नमक चमक से रुद्राभिषेक कराएं तो आपको पूर्णतः लाभ मिलेगा। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जो भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है, इसका भी नित्य जप करने से और चंद्रमा के जप करने से भी पूर्णतः गजकेसरी योग का लाभ प्राप्त होता है। साथ ही साथ चूँकि बृहस्पति और चंद्रमा दोनों के मिलन से गजकेसरी योग बनता है, तो बृहस्पतिवार के दिन पीला कपड़ा धारण करें। बृहस्पतिवार के दिन किसी गरीब को, किसी भिखारी को लड्डू दान करें, या आप किसी मंदिर में जाकर के पीला
चावल में पीला हल्दी लगा करके अगर आप 1.25 किलो चावल आप किसी मंदिर में दान करते हैं तो उससे भी बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और गजकेसरी योग का पूर्ण लाभ आपको जीवन में मिलता है। आपकी जो समस्याएं जीवन में आती है वह समस्या पूर्णतः समाधान में बदल जाती है और गजकेसरी योग का पूर्णतः आपको लाभ मिलता है। चलिए, लाभ गजकेसरी योग का किस प्रकार मिल सकता है, क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं, ये आपको बता रहे हैं आचार्य जी। अगर आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है, मतलब बृहस्पति और चंद्रमा की युति है, लेकिन गजकेसरी योग आपको उसका पूर्ण प्रभाव अपना नहीं दे पा रहा है, लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है, कैसे आप उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन से उपायों को आप कर सकते हैं, आप ये आचार्य जी से जान सकते हैं। अपॉइंटमेंट लें, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 24 आवर्स हमारी लाइन्स खुली हुई हैं, आप कभी भी फोन करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप ईमेल के जरिए भी अपने सवाल जवाब हमें भेज सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन कॉलर लेने से पहले मैं चाहूंगी कि साधना के वक्त जो आपको विशेष आभास होता है वो बताएं, आज का क्या है। ओम मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आज जो मुझे मार्ग प्रशस्त किया गया है, कोई भी गरीब जिसके वस्त्र फटे हुए हो और जो ठंड से ठिठुर रहा है उसको निश्चित तौर पर कोई एक वस्त्र आप दान करते हैं तो आपका आज का दिन पूरा दिन सफल होता है और आने वाला पूरा 12 महीना यानी अगले ठंडी तक आपको उस पर ईश्वर की कृपा आपको मिलती है और आपको उस पर पूर्णतः आपके ईश्वर की कृपा से लाभ प्राप्त होता है। आज हमें यही प्राप्त हुआ है कि किसी भी गरीब जो कपड़े के कारण ठिठुर रहा है, जिसके ऊपर वस्त्र कम है, उसको कोई ना कोई एक छोटा से छोटा भी वस्त्र दान करे जिससे वह व्यक्ति ठंड से बचे और पूरे वर्ष तक आपको उस ग्रह का लाभ मिले। चलिए, ये छोटा सा उपाय आपको पता है, ये आप कीजिएगा, देखिएगा आपकी सारी परेशानियां जो है ना वो खत्म होती चली जाएंगी, क्योंकि ये उपाय आप अपने लिए कर रहे हैं। परेशान वो व्यक्ति है जिसे आप वस्त्र दान करेंगे, जो ठंड से तड़प रहा है उसे आप कंबल देंगे, स्वेटर देंगे या आप उसे वस्त्र दान करेंगे, लेकिन इसका प्रभाव आपको ज़्यादा मिलेगा। तो देर ना करते हुए अगर आप ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा, आप अभी जाइएगा और देखिएगा कि कौन वो व्यक्ति है जो कि ठंड से ठिठुर रहा है, जिसके पास वस्त्र नहीं है तन ढकने के लिए। आप उसे कंबल दीजिएगा, वस्त्र दीजिएगा, ताकि सर्दी में उसे परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अपने तमाम दर्शकों से भी हम यही कहेंगे, अगर आप आचार्य जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट आप लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको कॉल करना होगा, जिसके लिए नंबर्स हैं आपके सामने। आगे हम बढ़ेंगे। आशुतोष जी हमारे साथ अगले कॉलर हापुड़ से। बताएं आशुतोष जी। जी आचार्य जी प्रणाम। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। मेरा नाम आशुतोष चौहान है, मैं हापुड़ से बोल रहा हूँ गुरु जी। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12/3/85। टाइम सुबह के 9:32। जन्म का स्थान? जन्म का स्थान है हरिद्वार। सवाल? जी मैं अभी MBA के पास आउट हूँ, लेकिन मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है। जानना चाहता हूँ कब तक नौकरी प्राप्त हो जाएगी। जी अच्छा प्रश्न है आशुतोष जी। आशुतोष जी मैं आपको बता दूं, आपकी जो कुंडली है वह मेष लग्न कुंडली है। लग्न में मंगल राहु के साथ बैठे हुए हैं। आपकी कुंडली में मंगल और राहु एक साथ बैठ करके अंगारक योग बना रहे हैं। समस्याएं बढ़ती नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप एक कुछ छोटा मोटा उपाय कर लें, अगर आप मंगल ग्रह को शांत कर लें, मंगल के कुछ जप अच्छे ईश्वर योग ब्राह्मण के द्वारा करा लें, तो आपको तत्काल नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी और निश्चित तौर पर वर्ष 2014 के अंत में आपको सफलता मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए, उपाय आपको बताए गए हैं, इन उपायों को आप कीजिएगा, लाभ आपको मिलेगा। हम बात कर रहे थे गजकेसरी योग को लेकर। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि गजकेसरी योग, जैसे कि हम बता रहे थे कि बन तो रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा, उसे वो लाभ नहीं मिल पा रहा जो एक्चुअल में गजकेसरी योग होना चाहिए और उसे मिलना चाहिए। जी जी बताएं। देखिए, गजकेसरी योग, कोई भी योग आपका कुंडली में बनता है और उसका लाभ पूर्णतः नहीं मिलता है, तो लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि उसका लाभ नहीं मिल रहा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में गजकेसरी योग बन गया, व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का है और वह मान लीजिए शराब का दुकान खोल लिया,
तो निश्चित तौर पर उसको घाटा होगा। वह शराब की दुकान से वह धन नहीं कमा सकता, वैभवशाली नहीं बन सकता है। गजकेसरी योग प्राप्त व्यक्ति को अपनी कुंडली अच्छे सुयोग ब्राह्मण के द्वारा दिखवा करके मार्ग प्रशस्त करना चाहिए कि हमें किस क्षेत्र में जाना है, तो वह उसका पूर्णतः लाभ लेता है। गजकेसरी योग ज़्यादातर देखा गया है कि अभिनेताओं की कुंडली में ज़्यादातर पाया गया है। अचानक भाग्य का उदय हो जाना, या बड़े बड़े राष्ट्र नेताओं का देखा गया है कि गजकेसरी योग बनने से वह अचानक गरीब आदमी बहुत अमीर आदमी बन जाता है। जैसे अब्राहम लिंकन के बारे में कहा जाता है कि उनकी कुंडली में गजकेसरी योग था। बिल क्लिंटन की भी कुंडली में गजकेसरी योग था। या फिल्म स्टार अक्षय कुमार सुनने में आया है कि वह कभी रेस्तरां में काम करते थे, अचानक वो फिल्म में काम करना शुरू कर दिए और आज देश के जाने माने फिल्म स्टार हैं। उनकी भी कुंडली में गजकेसरी योग है और गजकेसरी योग का उनको पूर्णतः प्रभाव का लाभ मिलता है। उनकी कुंडली में गजकेसरी योग है, लेकिन उनको लाभ कब मिला है? देखा गया कि जब उनकी बृहस्पति की महादशा शुरू हुई है तो उनके जीवन में अचानक परिवर्तन आया है। वह एक बड़े फिल्म स्टार बन गए, सफल फिल्म स्टार बन गए हैं। 16 वर्ष तक उनका जीवन का कैरियर सक्सेसफुल रहा है और आज भी वह एक सक्सेसफुल फिल्म के स्टार हैं। तो गजकेसरी योग अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बनता है और उस व्यक्ति की अगर सोच नकारात्मक होती है, व्यक्ति की सोच नकारात्मक के साथ साथ कर्म अगर नकारात्मक होते हैं तो बृहस्पति उसको नकारात्मक ही फल देते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति की कुंडली में अगर बृहस्पति वक्री हो गए हैं तो भी उसकी नकारात्मक फल देते हैं और व्यक्ति उस तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाता है जितना सोचता है कि हमें गजकेसरी योग से सक्सेस मिलना चाहिए। व्यक्ति को विष्णु सहस्त्र नाम का अगर नित्य पाठ करता है या सुयोग ब्राह्मण के द्वारा अपने घर बिठा करके या किसी अच्छे स्थान पर वह विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ करता या कराता है तो वह गजकेसरी योग का पूर्ण लाभ को प्राप्त करता है और बृहस्पति उस पर प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति और चंद्रमा दोनों प्रसन्न होने से व्यक्ति की कल्पना क्या है, क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसके मार्ग प्रशस्त होते हैं और बृहस्पति उस बनने वाली स्थिति में पूर्णतः शक्ति देते हैं जिससे वह व्यक्ति पूर्णतः ऐश्वर्य और अपने जीवन को सफल बनाने में सफल होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ हमारे साथ कॉलर भी जुड़ चुके हैं यहाँ पर, सरिता लखनऊ से। बताएं सरिता जी। नमस्कार गुरुजी। हरे कृष्णा सरिता जी, बताएं। जी मेरी एक समस्या है। पहले डेट ऑफ बर्थ, पहले जन्मतिथि बताएं। 11 मार्च 1951। 11 मार्च 51। सुबह का 6 बजे का समय है। जन्म का स्थान लखनऊ। सवाल, मैंने जमीन खरीदी थी और वो है ना जमीन हमारी है ना गवर्नमेंट के उसमें आ गई है। अब वो जमीन मिलेगी हमें या नहीं मिलेगी गुरुजी? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आपकी कुंडली जो है वह वृष लग्न की कुंडली है और कुंडली का राशि जो है मंगल है। कुंडली का राशि जो है वह मेष राशि है जिसके स्वामी मंगल है। यहाँ पर देखिए आपकी जमीन से समस्या उत्पन्न दिख रही है। जमीन आपके मिलने के बहुत कम चांस दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप मंगल को प्रसन्न करें, मंगल के जो मंत्र हैं उसके पूर्णतः तरीके से आप अगर जप कराएं तो कुछ चांस बनता है कि वह आपकी ज़मीन वापस आपको मिल जाए। जी चलिए, तो यहाँ पर आपको बता दिया है, मार्गदर्शन आपको दिया है, इसे आप फॉलो कीजिएगा। आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पर आपने जिक्र किया था कि अगर राजनेताओं की कुंडली में गजकेसरी योग हो तो उन्हें किस प्रकार का प्रभाव देता है वो? जी, गजकेसरी योग अगर राजनेताओं की कुंडली में होता है तो उन्हें सबसे पहले अचानक उन्हें टिकट की प्राप्ति हो जाना होता है। साथ ही साथ ऐसा देखा गया है कि गजकेसरी योग होने पर लोग अपनी बृहस्पति की महादशा काल में मंत्री, कैबिनेट मंत्री या मुख्यमंत्री जैसे पद को प्राप्त करते हैं। राजनेता सबसे ज़्यादा गजकेसरी योग से प्रभावित होते हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलता है। अगर कोई राजनेता की कुंडली कर्क लग्नी कुंडली हो, धनु लग्नी कुंडली हो या मीन लग्नी कुंडली हो या धनु राशि या मीन राशि या कर्क राशि किसी व्यक्ति की कुंडली हो और उसमें अगर बृहस्पति और चंद्रमा की युति एक साथ हो, स्वग्रही बैठे हो, अगर वह लग्न में भी बैठे हो तो वह व्यक्ति बहुत बलशाली बनता है।
शक्ति उसे प्राप्त होती है, वह केंद्रीय मंत्री पद को प्राप्त करता है, उसे पूर्णतः गजकेसरी योग का फल का प्राप्त करता है। जी चलिए, राजनेताओं की कुंडली में गजकेसरी योग किस प्रकार से उन्हें अपना प्रभाव देता है, ये आपने सुना। हो सकता है गजकेसरी योग आपकी कुंडली में भी हो, आपको बताया गया हो, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि है तो मेरी कुंडली में बृहस्पति और चंद्र एक साथ, लेकिन उसका लाभ मुझे नहीं मिल पा रहा। अगर लाभ उसका आप पूर्ण तरह से नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, आप आचार्य जी का मार्गदर्शन लीजिएगा, आचार्य जी उपाय आपको बताएंगे, फिर आपको गजकेसरी योग का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अपॉइंटमेंट लें, कॉल करें, नंबर आपके सामने है। आप ईमेल के जरिए भी हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपके सामने है। 24 आवर्स हमारी लाइन्स खुली हुई है, जो कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान देने के लिए हैं। कॉल करें, डिटेल सामने आपके। आगे हमारे साथ हैं भूमिका गाजियाबाद से। बताएं भूमिका जी। नमस्कार। हरे कृष्णा। गुरु जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 1983। अक्टूबर 83। टाइम है 10:32 रात का। जन्म का स्थान जी पंजाब, लुधियाना पंजाब। सवाल जी गुरु जी, मैंने ना जॉब के लिए बहुत जगह ट्राई किया है, मुझे कहीं पर भी सफलता नहीं मिल पाती है। जी, आपको जॉब में सफलता मिलेगी। आपकी कुंडली है धनु लग्न की कुंडली है और इसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। आपकी राशि जो है वह मिथुन राशि है। आप भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, भगवान विष्णु आपके ऊपर कृपा करेंगे और निश्चित तौर पर आपकी कुंडली से देखा जा रहा है कि वर्ष के अंत तक आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह जॉब मिल जाएगा। आप किसी सुयोग ब्राह्मण के द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या कराएं। इसके साथ साथ बृहस्पति के कुछ विशेष मंत्रों का जप करें, जिससे आपको पूर्णतः लाभ को प्राप्त होगा। चलिए, उपाय आप कीजिएगा, लाभ आपको मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकारु सर्वदा विद्यारम्भ विवाहे च प्रवेशे निर्गमिता संग्रामे संकटे च विघ्नस्य जायते। भगवान सिद्धि विनायक आप सबको सिद्धि दे, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, सारी समस्याओं को दूर करे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।